अगर कैमरन ग्रीन उस्मान तारिक को छक्का मारता या चौका मारता या उसके ओवर में 20-30 रन उठाता तो भाई साहब वो कभी वो इशारे नहीं करता कि ये ऐसे बॉल मारता है। भाई आप क्रिकेट खेल रहे हो आईसीसी के अंडर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंडर, बोर्ड किसके अंडर आता है? वो आता है आईसीसी के अंडर। प्लेयर्स किसके अंडर आते हैं? प्लेयर्स आते हैं बोर्ड के अंदर। बोर्ड को कौन चलाता है भाई साहब? इनडायरेक्टली उसे आईसीसी चलाता है। तो भाई साहब जब आईसीसी ने उसे जो उसने आईसीसी को टेस्ट्स दिए हैं, भाई साहब जब आईसीसी ने उसे पास किया है कि आप बॉलिंग कर सकते हो, देन हु आर यू? आप होते कौन हो भाई साहब ऐसे इशारे करने वाले? हु आर यू? अगर आपको उसे खेलना नहीं आया तो भाई साहब सिंपल सी बात है, हाँ बोलो हाँ हमें खेलना नहीं आया, लेकिन आप ऐसे इशारे कर रहे हो भाई साहब जैसे वो फटा मार रहा है। दिस इज़ नॉट गुड क्रिकेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मैं खुश हूँ कि भाई साहब मैंने आज ऑस्ट्रेलिया को रोते हुए देखा। लिटरली 15 ओवर में पाकिस्तान ने इनको ऑल आउट कर दिया। लिटरली यार पाकिस्तान डिस्ट्रॉयड ऑस्ट्रेलिया। मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि यार इनका ईगो जब हर्ट होता है ना भाई साहब तो फिर ये ऐसी वैसी हरकतें करते हैं। समझ रहे हो आप? तो वही किया कैमरन ग्रीन ने। तो भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले के बैटिंग करने का फैसला किया। साहिबजादा फरहान, लुक साहिबजादा फरहान एक इनका कंसर्निंग साइन है भाई साहब। वो वर्ल्ड कप में क्या करेगा वो किसी को नहीं पता। जिस तरह उसकी इनिंग्स आ रही है भाई साहब वो आउट ऑफ फॉर्म है, उससे रनर्स नहीं आ रहे। तो दिस इज़ द बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तान। एंड सैम अयूब, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, बिकॉज इन 2 मैचों में उसने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, लाइक बॉलिंग भी लाइक बैटिंग भी, ही इज़ गन प्लेयर। उसने अपने रनर्स करना शुरू कर दिए हैं। एंड अगर पाकिस्तान को वो ऐसे ही रनर्स करके देगा, फिर बॉलिंग करके देगा, देन पाकिस्तान है भाई साहब क्या कहते हैं इसको, बहुत किस्मत वाले हैं पाकिस्तान वाले। देन सलमान लियाकत ने जो अपने आप को प्रमोट कर दिया है नंबर 3 पे, तो भाई साहब वो वहाँ पर तोड़ रहा है स्पिनर्स को, चाहे कोई भी हो। यार 25 बॉल्स पर उसने 50 बनाई। एंड 40 गेंदों पे आई थिंक 74+ रन उसने बनाए। एंड ही इज़ डन वेरी गुड जॉब। 200 की स्ट्राइक रेट से उसने 50 बनाई। तो उसने अपने आप को प्रूव किया है नंबर 3 पर कि भाई साहब अगर मैं नंबर 3 पे खेलूंगा एंड मैं यहाँ पर रनर्स करूंगा, मैं तेज़ खेलूंगा, मैं इंटेंट के साथ खेलूंगा। उसने अपने आप को यहाँ पर प्रूव किया है। लेकिन बाबर आजम भाई साहब, मैंने आपको कल ही बोला था या बाबर आजम बनता है प्लेइंग 11 में या फखर जमान बने, दोनों नहीं बनेंगे ये प्लेइंग 11 में। लेकिन आज आपने देखा बाबर आजम कहाँ पर फंसता है भाई साहब, सुपनर के सामने फंसता है। जैम्पा ने उसे आई थिंक 4-5 बार उसे आउट किया है 8 इनिंग्स में। तो भाई साहब अगर ये सोचते हैं पाकिस्तान वाले कि यार हम बाबर को ले जाएंगे श्रीलंका, वहाँ पर थोड़ी क्या कहते हैं इसको स्पिन कंडीशंस लाइक होगी, तो भाई साहब आपका बाबर आजम स्पिन कहाँ खेल पाता है जो आप उसे वहाँ पर ले जाओगे स्पिन खेलने? तो दिस इज़ लिटरली यार माय ओपिनियन, जो मेरा ओपिनियन है भाई साहब, उससे बाबर आजम नहीं बनता है प्लेइंग 11 में। लिटरली आपको उसे ड्रॉप करना था, फखर जमान को भी ड्रॉप करना था। लिटरली यार ये भाई साहब बनते नहीं है प्लेइंग 11 में। एंड एट द एंड पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्कोर किया। उस्मान खान ने नंबर आई थिंक 5 पे 4 पे जो उसने इनिंग खेली है, जो उसने 50 बनाई है, ही इज़ ब्रिलियंट। एंड जो उस शादाब खान उसके साथ था उसने भी बहुत अच्छा खेला। फिर उसने शादाब ने आई थिंक 3 विकेट ली। अबरार ने जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, नवाज जिस तरह बॉलिंग कर रहा है, तो वैसा पाकिस्तान ने ऑल अराउंड परफॉर्मेंस दे दी एंड ऑस्ट्रेलिया को डाउन कर दिया है। लिटरली पाकिस्तान ने 2018 में यूएई में खेला, वो सीरीज़ खेली गई थी जो पाकिस्तान ने जीती थी 3-0। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 किया था यूएई में। लेकिन आज पाकिस्तान ने फिर से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हरा ली है। मतलब 7 साल के बाद पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती है ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक्सपोज हो गया है भाई साहब, स्पिन के सामने ये कुछ नहीं है। उन्हें अपने आप को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन भाई साहब क्या ही कह सकते हैं, जब बिग इवेंट्स आते हैं आईसीसी के इवेंट्स, भाई साहब ये अपने आप ऐसे खड़ा करते हैं कि हम खेलेंगे भाई साहब। ये उस तरह की टीम है भाई साहब, ये लास्ट तक नहीं जाने देती मैच को। लेकिन यहाँ पर कंसर्निंग साइंस है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पैट कमिंस भी इनका रूल्ड आउट हो गया है। उसकी जगह आई थिंक कोई यार दरवेश कुछ नाम है उसका, उसकी रिप्लेसमेंट इन्होंने कर दिया। मैट शॉट को उन्होंने बाहर निकाल दिया है। तो बहुत सारी शफल किया है इनको इन्होंने स्क्वाड को। एंड ऑस्ट्रेलिया गेटिंग एक्सपोज इन पाकिस्तान फ्रंट इन फ्रंट ऑफ सुपिन। समझ रहा आप? तो ऑस्ट्रेलिया भाई साहब एक्सपोज हो रहा है सुपिन के सामने। लेकिन आप देखो मिचेल मार्श ने जिस तरह स्टार्ट किया, फिर जो वो सुपिन के सामने आउट हो गए। ट्रेविस हेड भाई साहब
वो भी आउट हो गया है। जॉस इंग्लिस आज तो खतरनाक टीम खिलाई थी इन्होंने, मिचेल मार्श था, मैट जॉस इंग्लिस था लाइक, तो भाई साहब बहुत अच्छी टीम थी, आज सीन अबाउट था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया लाइन क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, वो धीरे धीरे मैचेस जीत रहे हैं, तो भाई साहब उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। उनका कैप्टन कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेजेंटेशन में, कि भाई साहब हम चाहते हैं कि हम 3-0 करेंगे इस सीरीज़ को। तो इतना कॉन्फिडेंस है अभी पाकिस्तान के बॉयज़ के पास। लिटरली यार दे डिस्ट्रॉयड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने किसी भी, क्या कहते हैं उसको, किसी भी शोबे में खड़ा नहीं होने दिया। बॉलिंग में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया, फील्डिंग में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया, एंड आल्सो स्पिन भाई साहब, स्पिन में तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई स्पिनर है ही नहीं जैम्पा के अलावा, एंड बैटिंग में आल्सो पाकिस्तान ने उन्हें पेल दिया। तो गुड साइंस फॉर पाकिस्तान, लेकिन जो बैड साइन है पाकिस्तान के लिए भाई साहब वो है साहिबजादा फरहान के रनर्स नहीं आ रहे हैं, समझ रहे हो आप। एंड बाबर आजम का जो नंबर 4 पे भाई साहब वो भी वहाँ पर नहीं सूट हो रहा है लिटरली। तो मेरे हिसाब से बाबर को आप ड्रॉप करो यार। आप देखो स्टेटस देखो, बाबर बनता ही नहीं है T20 में। बाबर T20 की जिद में अपनी ODI एंड टेस्ट की फॉर्म भी भाई साहब गंवा रहा है, वो अपना नाम ही गंवा रहा है लिटरली। अब जो बाबर के फैंस होंगे वो कहेंगे ये वो फलाना डिमकाना है, तो हेटर है वो है, लेकिन भाई साहब आप उसके स्टेटस देखो। T20 मतलब T20 में उसके स्टेटस अच्छे नहीं है। बिग बैश देखो आप भाई साहब, 108 या 110 की स्ट्राइक रेट थी उसकी वहाँ। एंड भाई साहब वो ही इज़ अ बेस्ट प्लेयर, लेकिन वो टेस्ट एंड ODI का भाई साहब बहुत ही अच्छा प्लेयर है। लेकिन भाई साहब ये T20 किसे याद रहते भाई साहब, फिर तो रनर्स गिने जाते हैं टेस्टर्स के, ODIs के हैं। तो अगर बाबर इन 2 फॉर्मेट्स पे फोकस करे भाई साहब तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन भाई साहब वो T20 की जिद में ODI एंड टेस्ट फॉर्मेट भी भाई साहब उसने ख़राब किया है। एंड इस तरह सलमान अली आगर ने खुद को प्रूव किया है, ही वॉज ब्रिलियंट भाई, क्या खेला उसने पावर प्ले में यार, दैट वॉज ब्रिलियंट बैटिंग फ्रॉम सलमान। एंड ऑस्ट्रेलिया भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया कहीं मतलब लिटरली यार मुझे लगा ही नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एक्सपोज हो रहा है भाई साहब स्पिन के सामने। तो पाकिस्तान ने इन्हें अच्छा खासा एक्सपोज कर दिया है। तो पाकिस्तान ने आई थिंक 90 रन से ये मैच जीता है भाई साहब, दिस इज बिग विन। मतलब 90 रन से आप मैच जीत रहे हो, 15 ओवर में आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। तो भाई दिस इज़ नॉट अपसेट ब्रो, दिस इज़ क्वालिटी क्रिकेट, दिस इज़ क्वालिटी क्रिकेट भाई साहब। जो अच्छा खेलेगा भाई साहब उसकी तारीफ, यहाँ पर कोई हु हल्ला नहीं, फलाना डिमकाना ना, न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल बात करेंगे, तारीफ करेंगे जो अच्छा खेलेगा। आज पाकिस्तान ने अच्छा खेला भाई साहब, दे डिजर्व, उन्होंने बहुत अच्छा खेला आज, तो वो डिजर्व करते हैं ये तारीफ। तो वैसे मैं इंडिया से हूँ, लेकिन मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरफ नहीं हूँ, कंगालिस्तान बंगालिस्तान लाइक ऐसे बोलूँगा मैं, कंगलू बंगलू, छोटा कंगलू बड़ा कंगलू, दिस इज़ नॉट इन माई नेचर, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज भी होगा, यहाँ पर तारीफ भी होगी, लेकिन एज यूर परफॉर्मेंस, समझ रहे हो आप। आज पाकिस्तान ने अच्छा खेला, दे डिजर्व ये तारीफ है साहब। तो अब मैं वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो मेरे मतलब वो मेरे बस की है नहीं। मुझे पता है उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं अगर मैं किसी को कहते हैं क्या क्या कहते हैं उसको, गाली दूँ किसी को या किसी को क्रिटिसाइज़ करो, लाइक जिस तरह हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को कंगलू कहते हैं, बांग्लादेश को कंगलू मतलब भिखारिस्तान, ये इनके पास खाने के पैसे नहीं, लाइक दीज वर्ड्स। तो भाई साहब मैं तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाऊंगा उन वर्ड से, लेकिन यहाँ पर मैं वो चीज़ें नहीं बताना चाहता, वो चीज़ें अपने इस चैनल पे नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरा शो देखिए, चाहे 10 भी देख रहे हैं, चाहे 20 देख रहे हैं, चाहे 1 देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बस आप अपने घर में भी इसे देख सको। लिटरली ऐसा मेरा मतलब जहन है मेरा कि बस ऐसा शो होना चाहिए, ऐसी वीडियो होनी चाहिए जो घर में भी देखी जाए, जिसे देखने में कोई शर्म ना हो, समझ रहे आप। तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, सीरीज़ उन्होंने अपने नाम कर दी है, 2-0 से भाई साहब पाकिस्तान आ गया है, 2 जीते हैं पाकिस्तान में। अब कल तीसरा T20 आएगा, देखिए कल ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, क्या वो जीत पाता है या वाइट वॉश होने से बच जाता है। तो वैसे लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, 90 रनर्स की, खासतौर पर सलमान अली आगा एंड सैम अयूब
दे आर बिग पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान। एंड बॉलिंग में शादाब भी परफॉर्मेंस कर रहा है, अब्रार भी परफॉर्मेंस कर रहा है, उस्मान तारिक उन्होंने आज खिलाया, एंड मोहम्मद नवाज। तो भाई साहब मैच विनर। तो भाई साहब दीज आर गुड साइंस, पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।